जय श्रीमन नारायण। आज हम लोग एक ऐसी चर्चा करेंगे जो हमारे ज्ञान में या हमारे नित्यकर्म में या हमारे सनातन धर्म में जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों के संबंध में हम आज चर्चा करते हैं। क्योंकि आजकल पूजा स्थान में देवताओं की बढ़ती संख्या के कारण उनके रखरखाव के प्रति अनिच्छा उत्पन्न हो रही है और इसका कारण है देवताओं के विसर्जन के संबंध में सही जानकारी न होना। एक आम व्यक्ति देव विसर्जन करने से घबराता है। ऐसा करना वह देवताओं का अनादर समझता है, जिसका परिणाम होता है जीवन में आपदा का आगमन। ऐसी अनिष्ट घटना होने पर पुरोहित के पास कई तर्क मौजूद होते हैं। यदि सौभाग्य से किसी भी प्रकार का अनिष्ट न हो तो पुरोहित की सलाह घराने की रूढ़ी बन जाती है। धार्मिक अवसरों पर एक या दो बार लगातार मृत्यु की घटना होने से हमारे यहाँ यह व्रत नहीं रखा जाता कि मुहर लगा दी जाती है और यह अज्ञान मूलक परंपरा केवल धार्मिक तीज त्योहारों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि तीर्थ यात्रा एवं यज्ञ भाग पर भी आक्रमण करती है। इन सब अनर्थों के कारण होने वाली रूढ़ियों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है शास्त्रीय नियमों का पालन करना। इसी संबंध में आज हम चर्चा करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निर्देश क्यों दिया गया है। प्रातः 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और यह समय वेदाध्ययन, योगाभ्यास और ध्यान आदि आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए विशेष उपयोगी है। वेदों में कहा गया है कि ऐसे समय जागने वाले व्यक्ति के पास में शारीरिक और मानसिक रोग नहीं फटकते। ऐसे व्यक्ति तेजयुक्त होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है, इसलिए इसे अमृत बेला भी कहते हैं। इस वायु में 41% ऑक्सीजन, 55% नाइट्रोजन एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सूर्योदय के साथ ही समूचे वायुमंडल में परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मानसिक एकाग्रता और शांति का बढ़ावा होता है। और इसी संबंध में क्यों करना चाहिए नित्य कर्म, इस संबंध में एक छोटा सा चर्चा करते हैं कि सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, मास, अयन एवं वर्ष, इस तरह काल चक्र सतत हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यदि हम इन चक्रों में से कुछ निश्चित पलों में कार्य करने की प्रथा रखें तो कुछ प्रदक्षिणाएं पूर्ण होते ही वह क्रिया अधिकाधिक प्रभावी सिद्ध होती है। प्राचीन काल में सभी चक्रों का गहरा अध्ययन करने के बाद आह्निक की रचना की गई। हर चक्र का स्वामित्व विशिष्ट शक्ति के पास है। ये शक्तियाँ देवताओं के रूप में कार्यान्वित रहती हैं। यदि हम किसी मूर्ति के प्रतिदिन नियम पूर्वक निश्चित समय पर दर्शन करते रहें तो कुछ समयोपरांत मूर्ति में इस देवत्व हमारे प्रति अति संवेदनशील हो जाता है। यदि ऐसे समय हम अपनी मनोकामना उस देवता के सम्मुख प्रकट करें तो वह हमारी प्रगति और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे साधक की इच्छा शक्ति अधिकाधिक तीव्र हो जाती है, जो मनोकामना पूर्ति का चमत्कारी अनुभव उसे प्राप्त कराने लगती है। और यही हमारा सबसे बड़ा कारण है कि हम इस निश्चित पल में निश्चित क्रिया करने वाले व्यक्ति को आगे चलकर घड़ी देखने की जरूरत नहीं रहती। इस कारण इन सब क्षणों में उसके शरीर की हलचलें विशेष प्रकार से होती हैं। कुछ दिनों बाद इन हलचलों का रूपांतर क्रिया में सहज रूप से होने लगता है। जब आदत स्थायी हो जाती है तब उसका प्रवाह बड़े मस्तिष्क के छोटे मस्तिष्क की ओर हो जाता है। ऐसे प्रयत्नों से दैनिक क्रियाओं का रूपांतरण धीरे धीरे यांत्रिक रूप से होता है। आह्निक की ध्यान धारणादि क्रियाओं में केवल यांत्रिकता ही नहीं, सच्चे अर्थों में मनन, चिंतन, चित्त की एकाग्रता, ओंकार श्रवण एवं सोहम जप आदि क्रियाएं मात्र छोटे बड़े मस्तिष्क में ही नहीं अपितु शरीर की सभी पेशियों में परिवर्तन करती है। इसलिए निश्चित समय पर आह्निक पूजा अर्चना करने वाला साधक रोगी नहीं होता।
कारण स्पष्ट है। पेशियों में ऊर्जा के जागरण के फलस्वरूप रोगाणु अपना प्रभाव डालने में निष्क्रिय हो जाते हैं। अनियमित रूप से आह्निक यानी पूजा पाठ करने वाले साधक को आह्निक के मंत्र एवं क्रियाओं का लाभ मिल सकता है, परंतु शरीर को उत्साह एवं चैतन्य देने वाली ऊर्जा का लाभ उसे अधिक प्रमाण में नहीं प्राप्त हो सकेगा। जिस तरह नियमितता के कारण सब कुछ ठीक चलता है, उसी तरह आह्निक करने वाले अर्थात पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, साधना करने वाले साधक के जीवन में क्रमबद्धता आ जाती है। वह प्रगति, विकास एवं आत्मोन्नति के मार्ग पर तीव्र गति से भागने लगता है। जय श्रीमन नारायण।